सभी को नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम पेपर में आज हम चर्चा करेंगे राग यमन पर कि राग यमन का शास्त्रीय परिचय क्या है। तो आज हम राग यमन पर संक्षिप्त परिचय करते हैं, बातें करते हैं। तो जैसा कि राग यमन, इसको कल्याण के नाम से भी जानते हैं, और राग यमन और कल्याण को किस प्रकार से एक यमन कल्याण राग जो है उसको कैसे उसको अलग करते हैं, तो हम इसको बहुत आसानी से हम समझेंगे। तो इस राग की रचना अपने ही नाम वाले थाट अर्थात कल्याण से मानी गई है। तो हमारे जो 10 थाट हैं उसके अंतर्गत जो थाट आता है हमारा कल्याण यमन, उसी थाट से इसकी रचना हुई है। इस राग के अंतर्गत तीव्र, मध्यम और अन्य सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इस राग के अंतर्गत तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है और इस राग का वादी स्वर गांधार है और संवादी स्वर निषाद स्वर माना गया है। अर्थात इस राग पर सबसे ज़्यादा जो ठहराव किया जाता है वो गांधार स्वर पर किया जाता है और उसके बाद में जो दूसरा स्वर आता है वो हमारा निषाद स्वर आता है, उस पर ठहराव किया जाता है। तो ये इस राग के वादी और संवादी स्वर हैं। इस राग का गायन समय की जब हम बात करते हैं तो इस राग को रात्रि के प्रथम प्रहर में गाने बजाने का रिवाज है और इसको प्रथम प्रहर में भी गाया बजाया जाता है। शास्त्रों में इसका जो समय निर्धारण किया गया है वो रात्रि का प्रथम प्रहर किया गया है। और इस राग के आरोह और अवरोह में दोनों में सातों स्वरों का प्रयोग होता है। जब हम आरोह में जाते हैं तब भी सातों स्वर प्रयुक्त होते हैं और अवरोह में आते हैं तब भी हम इसका सातों स्वर प्रयुक्त होते हैं। तो इसकी जो जाति हुई वो इसलिए इसकी जाति संपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसमें सातों स्वर प्रयुक्त हो रहे हैं और जिस राग के अंतर्गत सातों स्वर प्रयुक्त होते हैं उस राग की जाति संपूर्ण मानी जाती है। तो एक बार इसका आरोह अवरोह हम देख लेते हैं। इसका आरोह है, वैसे इसको निषाद से इसको प्रारंभ करने का चलन है। तो नी रे ग म तीव्र प ध नी सा, और वापस आते हैं तो सा नी ध प म ग रे सा। म जो है वो तीव्र स्वर है, शुद्ध मध्यम से ऊपर चढ़ा हुआ स्वर तीव्र मध्यम। तो जब नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे इसका राग का स्वरूप, राग का चलन और इसकी बंदिश, तब हम आरोह अवरोह और इसकी पकड़ को गाकर देखेंगे। इसकी पकड़ है नीरे गरे, निषाद मंद्र सप्तक का है, नीरे गरे प रे नीरे सा, ये इसकी पकड़ है। तो सभी विद्यार्थी अच्छे से इसके आरोह अवरोह को लिख लेंगे। अब इस राग के कुछ शास्त्रीय परिचय पर हम और सब डिटेल में बात करते हैं। तो मुस्लिम काल में इसे यमन और इमन कहना शुरू किया था, किंतु इसका प्राचीन नाम कल्याण ही माना जाता था। अतः इस राग के दो नाम हैं, यमन और कल्याण, यमन अथवा कल्याण। इन दोनों को एक में मिला देने से एक दूसरा राग बन जाता है और इस नवीन राग जो बनता है इसका नाम बन जाता है यमन कल्याण। और इस यमन कल्याण में दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन सा राग है? यमन। और जिस राग में दोनों मध्यमों को प्रयोग करने हम लग जाएं, तीव्र मध्यम और शुद्ध मध्यम का, तो वह राग कौन सा बन जाता है? यमन कल्याण। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। यमन कल्याण में शुद्ध मध्यम केवल अवरोह में दोनों गांधार के बीच में प्रयोग किया जाता है, जैसे पामा गामा गैरे नीरे सा।
अन्य स्थानों पर आरोह अवरोह दोनों में तीव्र में का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम आरोह में भी गए थे, नी रे मा पा पामा गामा गरे नी रे सा। इनको स्वर समुदाय को हम गाकर भी आपको समझाएंगे, पर एक बार इसमें आप अच्छे से थ्योरी इसकी समझ लीजिए। कल्याण अथवा यमन राग का जो चलन है वो अधिकतर मंद्र निषाद से प्रारंभ करते हैं। हमारा सप्तक का पहला स्वर स्वा है, लेकिन उसका जो चलन है वो मंद्र नी से इसका प्रारंभ करते हैं। और जब तीव्र माँ से तार सप्तक की ओर बढ़ते हैं तो पंचम को कई बार हम छोड़ देते हैं, जैसे नीरेगा मध नीसा। इसलिए इसका आरोह दो प्रकार से लिखा जा सकता है। दोनों प्रकारों में केवल पंचम का अंतर है और बाकी कोई भी अंतर नहीं है। कल्याण के बहुत से प्रकार हैं, उनमें शुद्ध कल्याण, पूर्य कल्याण, जैत कल्याण इत्यादि। इन नामों से यह स्पष्ट होता है कि कल्याण शुद्ध और प्राचीन नाम है, और इन नामों से स्पष्ट होता है कि कल्याण शुद्ध और प्राचीन नाम है, यमन नहीं। तो यमन इसका नाम बाद में पड़ा है। राग यमन में नीरे और परे स्वर समूह बार बार प्रयुक्त किए जाते हैं, तो इनकी जो स्वर समुदाय है ये बार बार प्रयुक्त किए जाते हैं। कल्याण राग को आश्रय राग भी कहा गया है। इसका कारण यह है कि जिस थाट से इसका जन्म माना गया है उसे भी कल्याण कहा गया है। ऐसा क्यों? मन में भी इस शंका उठ सकती है, ये सवाल आ सकता है कि ऐसा क्यों कहा गया है। तो इसका समाधान यह है कि राग प्रचलन के बहुत दिनों बाद सभी रागों को 10 भागों में बांटा गया है, जिन्हें थाट या थाट माना गया है, और प्रत्येक राग किसी न किसी थाट में माना गया है। जिस समय थाट बनाए गए उस समय यह समस्या पैदा हुई कि उन्हें किन नामों से पुकारा जाए। तो हमारे विद्वानों ने प्रत्येक विभाग में आने वाले किसी भी मुख्य राग के नाम पर ही उस थाट का नाम रखा। उदाहरण के लिए जैसे बिलावल राग के थाट को बिलावल और कल्याण थाट के राग को कल्याण कहा। इसलिए कल्याण और बिलावल राग और थाट दोनों हैं। इस तरह कुल 10 राग और उन्हीं 10 रागों के नाम से 10 थाट आज हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रचलित हैं, जिन्हें आश्रय राग कहा जाता है। और राग कल्याण की और जब हम बात करते हैं तो कल्याण राग यमन की जो प्रकृति है वो गंभीर प्रकृति का राग है। इस राग के अंतर्गत बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना, ध्रुपद, मसीद खानीगत और रजा खानीगत सभी सामान्य रूप से गाई बजाई जाती है। बहुत ही प्रचलित यह राग है। इस राग की जो चलन है वो तीनों सप्तकों में होता है। कुछ राग ऐसे होते हैं जो केवल मध्य और तार सप्तकों में गाए बजाए जाते हैं, किंतु ये जो कल्याण राग है यमन, यह तीनों सप्तकों में गाया बजाया जाता है। न्यास के स्वर इसके जिन जिन स्वरों पर ठहराव किया जाता है, सा रे ग पा और नी, इन स्वरों पर ज़्यादा ठहराव किया जाता है। इसका वादी स्वर गांधार, संवादी स्वर निषाद है, तो इन पर ज़्यादा ठहराव किया जाता है। इसका सम प्रकृतिक जो राग है वो है यमन कल्याण। यमन कल्याण और कल्याण में बस इतना ही फर्क है कि यमन कल्याण में दोनों मध्यमों का प्रयोग हम करते हैं। तो इस राग को हम और आसानी से याद करने के लिए, समझने के लिए, इस राग का एक दोहा है, उसे हमें बहुत अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, तो इस राग की जो मूल विशेषताएं हैं वो आपको हमेशा याद रहेंगी। तो वो दोहा क्या है? प्रथम प्रहर निसि गाइए, प्रथम प्रहर निसि गाइए, गनिको कर संवाद, जाति संपूर्ण तीव्र मध्यम, यमन आश्रय राग। अर्थात प्रथम प्रहर निसि गाइए, निसि कहते हैं रात्रि को, गाइए अर्थात गाया बजाया जाता है,
प्रथम प्रहर, जो राग रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया बजाया जाता हो। ग नी को कर संवाद, ग यानी गांधार, नी यानी निषाद, गांधार स्वर और निषाद स्वर को कर संवाद यानी कि वाद्य और संवादी स्वर मानते हुए प्रथम प्रहर निशि गाइए। रात्रि के प्रथम प्रहर में जो राग को गाया बजाया जाता हो और जिसके गांधार और निषाद वादी संवादी स्वर हो। जाति संपूर्ण, और जो संपूर्ण जाति का राग हो जिसमें आरोह और अवरोह में सातों स्वर प्रयुक्त होते हो। तीव्र मध्यम, और उसके साथ में तीव्र मध्यम उस राग में प्रयुक्त किया जाता हो। यमन आश्रय राग, और वो आश्रय राग यमन कहलाता है। यमन आश्रय राग कैसे कि वो कल्याण थाट से उत्पत्ति उसकी हुई है और कल्याण ये राग माना गया, इसलिए यमन आश्रय राग। और वह आश्रय राग कौन सा कहलाता है? यमन राग। तो ये कल्याण और यमन जो राग है हमारा, इसकी विशेषताएं हैं, उसका एक दोहे के रूप में समेटकर हमारे विद्वानों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, तो आपको इसकी मूल जो विशेषताएं वो हमेशा याद रहेंगी। प्रथम प्रहर निशि गाइए, गनी को कर संवाद, जाति संपूर्ण तीव्र मध्यम, यमन आश्रय राग। तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ये हम प्रथम भाग राग यमन का थ्योरी इसकी समझ रहे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में भाग द्वितीय में राग यमन के इसका स्वरूप, इसका चलन, इसका आरोह अवरोह पकड़ गाने में और इसमें छोटा ख्याल आपको हम सिखाएंगे, तो सभी अच्छे से सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को यह बहुत अच्छे से आप इसके अपने नोट्स बनाएंगे। नोट्स की फाइल आपको PDF भेज दी जाएगी और इसको समझ के कि किस प्रकार से जो कल्याण राग जिसका प्राचीन नाम था उसका नाम कैसे यमन पड़ा, कैसे यमन कल्याण राग एक अलग राग उनसे बना, उनकी क्या क्या अपनी विशेषताएं, कब गायन वादन समय है, ये सभी बहुत अच्छे से अपनी नोट्स बुक में अपने नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे और अच्छे से इसको जब परीक्षा में पूछे जाएंगे तो अच्छे से इसका उत्तर लिखेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका स्वरूप, परिचय और ख्याल सीखेंगे। धन्यवाद।